चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके पास आए हैं कुछ लेकर खास। सबसे पहले एक नेशनल न्यूज के बारे में बता दें। हमारी कोरोना के अंदर गिनती 11 लाखों को पार कर चुकी है। एक दिन में 40,000 से ऊपर अब संक्रमित हो रहे हैं और यह बीमारी अब कम्युनिटी में आ चुकी है, यानी एक दूसरे से फैल रही है। इस बात का भी आईसीएमआर ने खुलासा कर दिया है। यानी अब हमें बचने की बहुत जरूरत है। इस तरह मास्क लगा के चलना सोशल के अंदर, आपको ना इस तरह मास्क लगाना है। आपको हमेशा मास्क को पब्लिक में रहे तो आपको हमेशा इस तरह मास्क रखना है। नाक और मुख पूरी तरह ढका होना चाहिए और दूरी बनाकर रखनी होगी। आप लोगों को इस बारे में स्पष्ट रूप से एक निर्देश देना आवश्यकता, क्योंकि अब यह दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में नहीं, अब यह गांव गांव तक फैलने लगी है। इस बात का खुलासा आज की रिपोर्ट में कोरोना के अंदर यह हो चुका है। और हम जो अब आपसे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बात कर रहे थे, और आज 20 जुलाई को 5 घंटे के भीतर ही, उससे भी कम समय में, 2 उत्कृष्ट समाधि मरण कहते हैं बेलगांव कर्नाटक में देखने को मिले। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के संघ के अंदर ऐसी कहते हैं बातें बहुत कम होती हैं जब एक ही संघ के 2 साधुजन इस तरीके से उत्तम श्रेयता को पाते हुए समाधि मरण प्राप्त करते हैं। सुबह 10:52 पर पहले आरिका श्रेयमती माता जी निर्विकल्प रूप से समाधि मरण को प्राप्त हुई, जिन्होंने 2016 में आचार्य श्री से दीक्षा ली थी। और उनके सांसारिक जीवन के पति रहे महावीर प्रसाद जी ने भी दीक्षा लेकर वह मुनिषी श्रेयस्पद बन चुके हैं। लेकिन इससे बहुत उत्कृष्टता में कहते हैं अमरत्व की ओर 13 दिन से यम संलेखना की ओर बढ़ रहे मुनि श्री शपक मुनिराज श्री देवकांत सागर जी की यह उत्कृष्ट समाधि मरण हुआ 3:30 को साई पर, अभी कुछ समय पूर्व। 7 जुलाई को उन्होंने यम संलेखना आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनके सानिध्य में ली थी। उसकी जानकारी आपको देते हैं अभी, जो पूनम दीदी ने हमें दी। लेकिन यह 13 दिन की श्रेष्ठतम उत्कृष्ट संलेखना कहते हैं ऐसी यम संलेखना के बाद जब कोई हमें आकुलता नहीं रहती है, संसारिक सब कुछ छूट जाता है, धर्म ध्यान में हम लग जाते हैं, और जब ऐसे निर्यापकत्व हों, श्रेष्ठतम आचार्य श्री हों, तब तो कहना ही क्या। मुनि के बारे में हमें पूनम दीदी ने जो कुछ कहा आज आपको बताते हैं। कौन है ये जो समाधि मरण प्राप्त करा अभी कुछ समय पहले? देवकांत सागर जी मुनिराज ने उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारियां एक्सक्लूसिव रूप से दीदी ने भेजी हैं, वे आपको बताते हैं। राजस्थान के वीर भव्यात्मा मुनि श्री देवकांत सागर जी ने अपने आराध्य गुरु के सानिध्य में समाधि साधना लेकर यह उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया। राजस्थान के निम्बाहेड़ा क्षेत्र के विनोता गांव के लाल व मेवाड़ की धरा में उदयपुर में राजकीय सेवा में पटदारी पद सुशोभित रहने वाले श्रीमान ये उम्मेदमल जी थे, जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के दायित्वों को उत्तम पूर्वक निर्वहन करने के पश्चात वैराग्य भावों से परिपूर्ण इस 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ कह रहे हैं आप पूजनीय पद जो होता है मुनि दीक्षा को धारण किया। 72 वर्ष की आयु में सन 2007 में इस युग के दीर्घकाल से साधनारत विश्व वंदनीय वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवंत श्री वर्धमान सागर जी ऋषिराज के चरणों में चले गए। यानी कह दें दीक्षा के लिए कोई उम्र छोटी कोई उम्र बड़ी नहीं होती है, जब भावों में आए तुरंत ले लेनी चाहिए। इन्होंने जहाँ अब ये चित्र देख रहे हैं आप, यह उनके यम संलेखना के देख रहे हैं जिनका आज समाधि मरण हुआ। उनके यम संलेखना में किस तरीके से उन्होंने निर्विकता, वह चित्र आप देखते रहिए। और यहाँ पर जहाँ गुरु ने मुमुक्षु को परखते हुए वह साधना का अभ्यास पूर्वक दक्ष करके 18 नवंबर 2010 को कलकत्ता नगरी में महर्षि श्री वर्धमान सागर जी के अतिशय हस्तों से मुनि दीक्षा इनको प्रदान की गई थी। आप गुरु संघ में आचार्य श्री की आज्ञा अनुशासन व वात्सल्य में ज्ञान ध्यान तपोसाधना पूर्वक मुनि पद को गौरवान्वित करते रहे थे। आपकी लौकिक शिक्षा 5वीं तक हुई, पर धर्म ध्यान के अंदर आप बहुत अंदर तक लगे हुए थे। अपने 12 वर्ष पूरी श्रवण बेलगोल में दीक्षा गुरु से नियम संलेखना व्रत को धारण कर लिया था। अब जब शरीर अत्यंत वृद्ध अवस्था से साधना में असहयोगी हो रहा था, तब शरीर से विरक्त हो अपने गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ऋषिराज से यम संलेखना के लिए इन्होंने निवेदन किया था।
जिस पर आचार्य श्री ने स्थिति व भावना को जानकर 7 जुलाई को यम संलेखना की इन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी थी और संघ के वरिष्ठ संतों को वैयावृत्ति व आदेश निर्देश दिए थे इनके बारे में। समाधि साधना पर आरूढ़ शपक मुनिषि देवकांत सागर जी की अब 20 जुलाई को 13वें उपवास के बाद लगभग 3:30 बजे जब शरीर पूरी तरह क्रश हो चुका था लेकिन आत्मबल अत्यंत मजबूत रहा, समता से परिपूर्ण रहे, तब इनका एक उत्तम समाधि मरण हुआ। शरीर व आत्म व भेद विज्ञान के साथ शपक राज देवकांत सागर जी की साधना विश्व को अचंभित करती रही पिछले 13 दिन तक। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुराज नित्य अपने सुशिष्य के प्रति वात्सल्य भाव से संबोधन व शेष समाधि के उपदेश देते रहे। गुरुनाम गुरु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी भगवंत की गौरवशाली परंपरा के पट्टाचार्य विश्व गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ऋषिराज के सानिध्य में समाधि महामहोत्सव के अंतर्गत शपक मुनिषि देवकांत सागर जी का आत्मबल संघस्थ मुनियों द्वारा वैयावृत्ति व आचार्य ऋषि का अनुशासन समस्त श्रवण परंपरा को लंबे समय तक गौरवान्वित करता रहेगा। विश्व संवात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ऋषिराज व इन समाधि मरणु देवकांत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार हम सब नमन करते हैं और चैनल महालक्ष्मी शांति महालक्ष्मी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं।